नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गोपाल और आप सुन रहे हैं गोपाल की चौपाल, जहां इतिहास को पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। साथियों, आज हम बातें करेंगे उन चार दीपों की जिन्होंने अंधकार के समय धर्म के लौ को बुझने ना दिया। आज 26 दिसंबर है और आज के दिन को 2022 में मोदी सरकार ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसे सुनकर आपके मन में यह ख्याल तो आता होगा कि आखिर आज के दिन क्या खास है, और इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे विशेष आग्रह पर एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आए हैं महेंद्र सिंह टुटेजा जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि आज के दिन विशेष क्या है और आज का इतिहास क्या है। टुटेजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम गोपाल की चौपाल में। धन्यवाद गोपाल जी, अभिवादन आपका और अभिवादन सभी श्रोताओं का जी, जो गोपाल की चौपाल को बड़े ध्यान से सुनते और देखते हैं। और सबसे पहले मैं श्रोताओं को प्यार भरी सत श्री अकाल बोलूँगा, क्योंकि विषय आज बहुत गंभीर विषय है। ये एक इतिहास का अद्भुत पन्ना है जिसकी कोई मिसाल नहीं है संसार में जी। तो मैं अपनी बात आरंभ करने से पहले गुरु की बख्शी फतेह जो है, चूँकि बात गुरुओं की और गुरु परिवार की है, उनको स्मरण करते हुए गुरु अभिवादन करूँगा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। और स्मरण करूँगा मैं जो भी बोलूँ गुरु कृपा से इतिहास के पन्ने को बड़े सच्चाई से रख सकूं। मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर काल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गोपाल जी, इस मूल मंत्र में सच की बात है। नानक सच की बात करते हैं। और ये जो शहादतें जो हुई ना, जो वीर बाल दिवस जिसके संदर्भ में मनाया जा रहा है, ये सच के प्रति जो है एक ये उच्च श्रेणी की धर्म निष्ठा और वीर हमारे साहिबजादों की वीरता की पराकाष्ठा है। जी, अभी आपने कहा कि वीर साहबजादों की वीरता की पराकाष्ठा है, तो हमारे दर्शकों के मन में एक बात आ रही होगी। जो सिख कम्युनिटी के हैं वो तो लगभग जानते ही होंगे, जो अदर कम्युनिटी के लोग देख रहे होंगे वो जानना चाहते होंगे कि ये वीर साहबजादे हैं कौन और आज का दिन का इतना महत्व क्यों है। गोपाल जी, थोड़ा अपन पीछे से इस प्रकरण को लेते हैं। कुछ दिन पहले ही हमने गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहादत पर्व के ऊपर चर्चा की। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के सुपुत्र हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, सिख पंथ के 10वें गुरु, खालसा पंथ के संस्थापक। आपके घर में 4 पुत्र हुए। ये 4 पुत्र ही 4 साहिबजादे कहलाते हैं, जिनमें सबसे बड़े बाबा अजीत सिंह जी, जिनकी उम्र शहादत के वक्त 19 वर्ष थी। दूसरी बाबा जुझार सिंह जी 14 वर्ष के थे। तीसरे बाबा जोरावर सिंह जी, जिनकी उम्र उस वक्त 9 साल थी। और चौथे बाबा फतेह सिंह जी, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल थी। इन चारों साहिबजादों के अंदर जो विलक्षणता थी वो इतिहास के पन्नों के अमिट स्याही बन गई है। अब इस वीर बाल दिवस का जो कथानक मैं कहूँगा, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस शहादत की गंभीरता को समझा, इस देश के इतिहास को जिन्होंने बड़ी गंभीरता से सोचा और इस दिवस को मनाने की घोषणा की, जिसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य रहा होगा कि हमारे देश का जो गौरवशाली इतिहास है, जो शायद अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाया, उसे सबके सामने, संसार के सामने रखना है। ये जो 26 दिसंबर है, ये 1704 जब इन साहिबजादों की शहादत होती, 4 साहिबजादों की, ये धर्म की एक लड़ाई थी, कर्तव्य की लड़ाई थी। इसमें 2 बड़े साहिबजादे उस समय की तारीखों के हिसाब से 23 दिसंबर को बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी चमकौर की घड़ी में मुगल सेना से लड़ते हुए शहीद होते हैं। और उसके 4 दिन बाद 27 दिसंबर को गुरु महाराज के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह
और बाबा फतेह सिंह जी, इनको जिंदा दीवार में चिनवा के शहीद किया जाता है। जब मैं आपको पूरा प्रसंग सुनाऊंगा ना, सच मानिए ये रोंगटे खड़े वाला प्रसंग है जी। मैं धीरे से इस पर चर्चा करूंगा, बड़ा गंभीर विषय है। जी जी महन जी, बचपन से मैं चमकौर गढ़ी के युद्ध के विषय में और 4 साहबजादों के शहादत के विषय में सुनते चला आया हूँ, और मेरे मन में भी ये बड़ी जिज्ञासा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इसका इतिहास क्या है, किस वजह से ये युद्ध लड़ा गया, और हमारे 4 साहबजादे क्यों इस युद्ध में शहीद हो गए। गोपाल जी, संसार में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं ना जी, जर जोरू और जमीन के लिए इतिहास कहता है जी, पर गुरु घर के जो युद्ध है ना, इनमें से किसी चीज के लिए नहीं थे। हाँ, न गुरु घर ने संपत्तियां बनाई, न खजाने बनाए जी। किसी भी इनके जो युद्ध रहा हमेशा रहा है अत्याचार, जुल्म और अन्याय के खिलाफ। हाँ। इसी के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना भी कर दी। अब जब मुगल फौजों ने या मुगल बादशाह के हुक्म पर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हो जाती है, तो उनको इस चीज का मान हो जाता है कि अब तो सिख नेतृत्व खत्म हो गया जी, अब कोई भय नहीं है, हमने सिख सल्तनत, सिख कौम को खत्म कर दिया, क्योंकि इनका अगवा गुरु तेग बहादुर जी को हमने शहीद कर दिया जी जी। पर उन्हें क्या पता था कि गुरु नानक का घर है यहाँ, तो है ना। आपको 1 मिनट रोक रहा हूं मैं। दर्शकों, यदि आप गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के विषय में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप गोपाल की चौपाल पे इस पे एक विस्तृत एपिसोड हमने पहले बना करके डाला हुआ है, गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहादत दिवस के उपलक्ष्य पे, आप उसे जा करके देख सकते हैं। अब आइए आगे जानते हैं। तब मुगलों को जब इस बात का मान हो गया कि अब तो सिख कौम खत्म कर दी गई है, इनका कोई नेतृत्व नहीं बचा जी, उनके मन में इस बात का घमंड आ गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि गुरु नानक की जोत है, सच की आवाज कभी थमती नहीं, उम्र की मोहताज नहीं होती जी जी जी। जिस टाइम गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत हुई, गुरु गोविंद सिंह जी महज 9 वर्ष की उम्र के थे वो। हाँ। उस टाइम उन्होंने गुरु नानक की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने का मान प्राप्त हुआ जी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने छोटी उम्र में ही बड़े ही विवेक से और बड़े शौर्य के साथ जुल्म और अत्याचार के खिलाफ जो जंग लड़ी थी, गुरुओं ने उस रास्ते पे आगे बढ़े और न सिर्फ सूरवीरता का परिचय दिया, अपितु धर्म के मार्ग पे भी उसी धर्म निष्ठा के साथ आगे बढ़े, लोगों को संत सिपाही बनाया जी। आगे चलकर जब गुरु महाराज अनंतपुर नगरी में थे और वहाँ से धर्म प्रचार कर रहे थे, लोगों को शौर्य की शिक्षा दे रहे थे, घुड़सवारी, तलवारबाजी सब सिखाते थे सिखों को, तो अनंतपुर नगरी का घेरा जो है मुगलों ने घेर लिया, उस नगरी को घेर लिया, अनंतपुर के किले को, साथ में इनके पहाड़ी राजे भी थे। इसकी वजह ये थी कि जब कोई व्यक्ति सच की आवाज उठाता है तो लोग उसके मुरीद हो जाते हैं। ये बात ना तो राज सत्ता को बर्दाश्त होती है, न धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले लोगों को बर्दाश्त होती है। इन्होंने मिलकर जो है घेरा डाल दिया। ये घेरा तकरीबन 9 महीने चला अनंतपुर साहिब में। अब ये 9 महीने कम तो नहीं होते। इस 9 महीने में तेज गर्मी भी आई, तेज ठंड का मौसम भी आया, तेज बरसात भी आई। वहाँ भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो सिख थे किले में, उनके साथ थे, उनकी माता थे, बच्चे थे, परिवार था, सिख थे, साजो सामान था जी। और इधर बाहर लाखों का अनंतपुर किले के बाहर फौज का घेरा था। जब मुगल फौजों ने ये देखा कि इनको किले से बाहर नहीं किया जा सकता है जी, ये बड़े ही दृढ़ हैं और बड़े ही संकल्पित व्यक्तित्व हैं लोग, तो उन्होंने एक चाल चली। राजनीति में क्या होता है, साम दंड भेद सब होता है। इन्होंने एक चाल चली और मुगल हुकूमतों ने, बादशाहों ने एक पत्र भेजा एक काजी के द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को। वो एक कुरान पाक था। कुरान पाक में बादशाह के दस्तखत और साथ में एक पत्र था कि आप इस किले को छोड़ दीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर भी दबाव था। ये 9 महीने किला खाली नहीं करवा पा रहे थे, हुकूमत अपने बादशाह को क्या जवाब देंगे, इसलिए हाकिम भी परेशान थे। जब ये पत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास पहुंचता है तो उस पत्र को लेकर चर्चा होती है। वो अपने परिवार से, माता जी से, अपनी पत्नी से, अपने सिखों से चर्चा करते हैं। सब एक ही बात कहते हैं कि भरोसा नहीं किया जा सकता, मुगलों पे भरोसा नहीं किया सकता, क्योंकि पहले भी कई उदाहरण आए हैं। कालांतर में क्या होता है, मुगलों की इस राजाशाही की इस प्रवृत्ति का जो है प्रचलन साफ साफ इस्लाम के नाम पे भी हो जाता है कि इस्लाम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उदाहरण सामने आ जाते हैं। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ना उस वक्त स्पष्ट कहा
कि बात सिर्फ मुगलों की नहीं है। आज मेरे सामने जो कसम आई है, जो मेरे सामने वचन आए हैं, वो पवित्र पावन कुरान पे आई है, और मैं एक धर्म गुरु हूं जी मैं इसकी कदर करूंगा, जी क्योंकि उन्होंने कुरान की कसम खाई है। देखिए, मैं सोचता हूं कि इतिहास में कुरान को मान देने वाला इससे बड़ा व्यक्तित्व शायद कहीं नहीं होगा, क्योंकि गुरु महाराज को पता था मैं किले से निकलूंगा तो क्या होगा। वो तो अंतर्जामी थे और वो कुशल नेतृत्व करता थे, कुशल हर चीज के जानकार थे। पर उन्होंने वहां पे आज एक धर्म ग्रंथ की मान मर्यादा रखी। क्यों? क्योंकि गुरु का घर जो है वो धर्म निरपेक्ष है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने भी जब अपनी शहादत के लिए प्रस्थान किया तो वहाँ पे उस वक्त हिंदुओं ने जो है अपने तिलक और जनेऊ की जो है रक्षा की बात की थी। आज मुसलमानों ने कसम खा ली, गुरु महाराज ने किला छोड़ दिया। और खास तौर से वो मुसलमान जिन्होंने हिंद के चादर कहे जाने वाले तेग बहादुर जी को शहीद किया था। जी, लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने कड़ा फैसला लिया। ओहो। और सच बोलिए, यहाँ से इतिहास का वो काला पन्ना शुरू होता है। एक दर्दनाक ही कहिए, क्योंकि जो अत्याचार उस वक्त किए गए साहेबजादों पर, अब आगे चलते हैं। रात को किला छोड़ने की तैयारी होती है जी। अनंतपुर साहब का किला छोड़कर परिवार जो है एक पूरी व्यूह रचना के साथ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बहुत बड़े व्यूह रचनाकार भी थे युद्ध के। जी जी जी। समर्थ पूर्वक थे वो। निकलते हैं, साथ में 4 साहेबजादे भी हैं, सिख भी हैं, माता जी भी हैं, परिवार भी है। ये यात्रा शुरू होती है अनंतपुर साहब से निकलकर और सुबह पहुंचती है सरसा नदी के किनारे। ये सरसा नदी जो है उस वक्त पूरे वेग में थी। उस टाइम हल्का पानी बरस रहा था, उसमें बाढ़ भी आई हुई थी जी। और पीछे से मुगलों ने पुनः आक्रमण कर दिया। जो मालूम था वो होना था जी। मुगलों ने आक्रमण किया और गुरु महाराज के शिष्यों ने, भाई उदय सिंह, भाई जीवन सिंह जैसे लोगों ने पीछे मोर्चा संभाला और बड़ी बहादुरी के साथ मुगल फौजों का मुकाबला किया। इस दरमियान फिर सरसा नदी पार करके जब दूसरी तरफ पहुंचता है काफिला, यहाँ पे परिवार बिछुड़ जाता है। वहाँ पे आज गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहिब बना हुआ है। सरसा नदी के बाहर जाके सेकेंड डे परिवार बिछड़ जाता है। एक जत्थे में गुरु साहब रहते हैं, उनके 2 बड़े साहेबजादे रहते हैं, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह और 40 सिख। दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी जी और उनके साथ 2 छोटे साहेबजादे, बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी, इनके साथ निकलते हैं। और तीसरे जत्थे में गुरु की पत्नियां, भाई मान सिंह वगैरह तीसरे रास्ते में निकले। यहाँ पे परिवार बिछुड़ जाता है जी। अब बात आती है चमकौर की गढ़ी की तरफ। जी जी। यहाँ से जत्था शाम को जो है चमकौर की गढ़ी में पहुँचता है। इस बीच में घटनाएं काफ़ी घटती हैं दिन भर में। और देखिए, कमाल की बात बता दूं आपको, पिछले 36-40 घंटे हो गए थे, अन्न का एक दाना इन किसी सिख के मुंह में नहीं गया था, न गुरु महाराज न साहेबजादों के मुंह में गया था जी। ये चले जा रहे थे। ये पहुंचते हैं जब चमकौर साहब, वहाँ का जो बुद्धि शाह करके एक गुरु का मुरीद रहता है, वो अपनी कच्ची घड़ी देता है कि आप इस कच्ची घड़ी में विश्राम कर लें। गुरु गोविंद सिंह साहब जी उस घड़ी में रात्रि विश्राम करते हैं। मुगल फौजों को पता लग जाता है, उस गढ़ी का चारों तरफ से घेरा डाल दिया जाता है। इतिहास कहता है कि 10 लाख मुगल फौज थी वहाँ पे। अच्छा। मुगल और पहाड़ी राजों की, क्योंकि सभी तरह के, सरहंद से आए थे, लाहौर की फौज थी, मतलब ये तमाम मलेरकोटला के थे। बड़ी फौज से घेरा डाल दिया। अंदर सिर्फ 40 सिख हैं जी। रात होती है। गुरु गोविंद सिंह जी को पता है कि सुबह क्या होने वाला है, पता है उनको, लेकिन देखिए उनका जज्बा, उनका हौसला देखिए गुरु महाराज का, कि वहाँ भी सिखों को बोलते हैं जी कि अब समय आ गया है, प्राणों की आहुति देने का समय आ गया है। सिख दर बदर जोर से जयकारे छोड़ते हैं, किसी के अंदर भय नहीं रहता। रात आती है, उसी गढ़ी में लोग विश्राम करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो मानवता के पुजारी, एक एक सिख को अपने हाथों से उनके सिरों को छूते हैं, उनके कपड़ों को सहलाते हैं। रास्ते में मुगल सेना ने आक्रमण किया था, लूलूहान थे सब जी, भूखे भी थे, बड़ा प्यार करते हैं अपने सिखों को। साथ में रात को वहाँ गुरबाणी का पाठ भी करते हैं। गुरु महाराज ने एक चीज़ समझाई कि कैसा भी समय है, गुरु की प्रीत और गुरबाणी की प्रीत मत छोड़ना। जी। सुबह आ जाती है,
जिसे कह लीजिए आप 23 तारीख की सुबह आ जाती है। हाँ। एक तरफ फौज है, एक तरफ सिख है। हाँ। हौसला बुलंद है। गुरु महाराज खुद किले की जो सबसे ऊपर जो छत है वहाँ पे खड़े होकर देखते हैं, पूरे इसका जायजा लेते हैं जी। युद्ध क्षेत्र का। और उनके सिख जो है बड़े ही जोश के साथ 5-5 के जत्थे में निकलना शुरू होते हैं। हाँ। 5-5 के जत्थे निकलने शुरू होते हैं। बड़ी बहादुरी से लड़ाई होती है। 2 जत्थे जब शहीद हो जाते हैं तब इनके बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह जी, जिनकी उम्र महज 19 साल रहती है, ये गुरु पास आते हैं, पिताजी अब मुझे भी जंग में जाने की अनुमति दीजिए। जी। मैं भी गुरु के बताए मार्ग पे चलकर धर्म के जुल्म के खिलाफ लड़ने को आतुर हूँ। महाराज बड़े प्यार से अपने साहिबजादे को पगड़ी सजाते हैं, कलगी सजाते हैं, तैयार करते हैं। छोटी उम्र थे, छोटी थी, कृपाण देते हैं। घुड़सवार अच्छे थे बाबा अजीत सिंह जी। जब सब कुछ हो रहा था तो साथ के सिखों ने कहा कि महाराज अपने बच्चों को मत भेजिए, इनकी ज़रूरत है कौम को, हम हैं ना आपके लिए लड़ने के लिए। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बोलते हैं कि मैंने अपने पुत्रों में और अपने सिखों में कभी भेद नहीं किया। और जयकारा छोड़ के बाबा अजीत सिंह जी को युद्ध के मैदान में भेजते हैं और ऊपर घड़ी की छत से खड़े होकर उनकी शौर्य वीरता को अपने नज़रों से देखते हैं। अपने नज़रों से देखते हैं। देखिए क्या होता है, इससे पहले इतिहास में कई पन्ने ऐसे आते हैं जी कि जब अपनों पे जब बात आती है ना जी, तो लोग आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, इस दर्द को नहीं देख पाते जी। ऐसा हुआ है। जब चलिए अब सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा मैं। तो गुरु महाराज अपनी आंखों से अपने पुत्र को भेजते हैं और बड़ी बहादुरी से बाबा अजीत सिंह जी मुगल फौज का सामना करते हैं। हाँ। अपनी कृपाण से दुश्मनों को जो है घायल करते चलते हैं, लेकिन समय की मार थी, तीरों से बिंध गया पूरा शरीर। अब कभी अपन 19 साल के बच्चों को अल्पायु में है ना जी, तीरों से बिंध गया शरीर। उन्होंने पिता की तरफ देखा घड़ी के ऊपर जी, और पिता ने फिर उसी टाइम, कोई शोक नहीं, आंखों में अश्रु नहीं, बड़ी जोर के जो आवाज दी, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। जयकारे से गूंज पड़ा। जी। हैरान हो गए मुगल, ऐसा कैसा पिता है, पुत्र शहीद हो रहा है और जयकारे छोड़ रहा है, और इतनी अल्पायु में। लेकिन बात यही नहीं थमी। हाँ। जब बड़े साहिबजादे शहीद हो जाते हैं तो छोटे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी, जिनकी उम्र 14 वर्ष थी, वो पिता के चरणों में आ गए। बोलते हैं हाँ पिता मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और मुझे भी, मैं बचपन से अपने भाई के साथ पला हूँ, बड़ा हूँ, युद्ध कला सीखी है, मैंने उसके साथ जीवन बताया, मुझे भी जाने की इजाजत दी। 14 वर्ष के बाबा जुझार सिंह जी। इन्हें जो है हम बाबा बोलते हैं, इनको बच्चे नहीं बोलते, बालक नहीं बोलते इनको, क्योंकि इनके अंदर जो दृढ़ता थी ना वो बड़ों भी उस लेवल पे नहीं रहते हैं। बाबा जब बड़े प्यारी यहाँ पे कथा आती है, जब बाबा जुझार सिंह जी आके पिता को कहते हैं, पिता उसे भी गले से लगाते हैं, उसके सिर पर कलगी सजाते हैं, उसके अपने हाथों से तैयार करते हैं, नन्ही सी बर्छी भी देते हैं, लेकिन एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं गोपाल जी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, बेटा जुझार सिंह जी, मैंने तुझे नहीं बुलाया युद्ध में जाने के लिए, तू अपने आप चलकर मेरे पास आया है। हाँ। मैं वचन देता हूं तेरी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, और जब भी कभी धर्म पे संकट आएगा, जुल्म का अत्याचार बढ़ेगा, मेरा सिख अपने आप घर से बाहर आ जाएगा, उसको आवाज देकर बुलाना नहीं पड़ेगा। और इतिहास गवाह है गोपाल जी, देश की आज़ादी का प्रसंग जो भी है, जो शहादतें सिखों ने दी है वो अतुलनीय है, उसका कोई तोड़ नहीं। आज भी सिख कम्युनिटी जो है देश की रक्षा के लिए सीमाओं पे चारों तरफ अपने प्राणों की आहुति देने के लिए धर बदर तैयार है। छोटे साहिबजादे युद्ध के मैदान पे जाते हैं। हाँ। और वहां जाकर उनकी भी शहादत होती है, पिता अपनी आंखों से देखते हैं अपने 14 वर्ष के मासूम बच्चे का शहादत, और जयकारे छोड़ते हैं। मतलब दर्शकों आप सोचिए, आप अपने ही 14 वर्ष के बच्चे की अल्पायु को देखिए कि क्या वो युद्ध में जाने की स्थिति में है। इस शहादत को आप क्या कहेंगे, इस वीरता, इस जज्बे को आप क्या कहेंगे। आइए आगे के प्रसंग को जानते हैं। इधर रात होती है जी, और तकरीबन 40 सिख जो साथ में थे जी, उसमें 34 सिख शहीद हो जाते हैं। 6 बचते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके साथ 5 सिख और रहते हैं।
जी जिसमें भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह जी का नाम है, भाई मान सिंह जी का, भाई संगत सिंह और भाई संत सिंह। जी। गुरु महाराज ये कहते हैं कि अब सुबह जंग के मैदान में मैं जाऊंगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं अब सुबह जंग के मैदान में मैं खुद उतरूंगा। पिता कह रहे हैं जी। बाकी जो सिख थे ना, उनके मन में एक बात आती है। वो गुरु महाराज के पास आके बेनती करते हैं, गुरु जी अगर माली चला गया तो बाघ दोबारा नहीं संवारा जा सकता। जी। आप तो माली हैं, अगर एक फूल उजड़ भी गया, चमन उजड़ भी गया, तो माली फिर से उसे संवार लेता है। आपकी जरूरत है कौम को, आप अभी मत जाइए। हाँ। गुरु पिता बोलते हैं नहीं, फिर ऐसे में तो कल को बात उठेगी कि कैसा पिता था, अपने सुखों पुत्रों को शहीद कर दिया और खुद जो है जंग से पीछे हट गया। हाँ। यहाँ पे ना सिख परंपरा की एक अद्भुत मिसाल आती है। गुरु महाराज ने जब खालसा पंथ की स्थापना की तो 5 प्यारे चुने थे। 5 प्यारे की दास्तान अलग है। हाँ। और उन 5 को पूरा अधिकार दिया गया था। उन 5 से गुरु महाराज ने खुद भी अमृत की दात लेकर अपने आप को खालसा बनाया था कि ये जो 5 प्यारे हुक्म करेंगे पंथ उसको मानेगा। जी। बाकी बचे सिखों ने एक फैसला लिया और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को आदेश दिया कि हम 5 प्यारे के रूप में अरदास करके आपको आदेश देते हैं कि आपको गढ़ी छोड़ के जाना होगा, आपको गढ़ी छोड़ के रात को निकलना होगा, आपकी ज़रूरत है, अभी पीछे हम संभाल लेंगे। ये हमारे सिख पंथ की एक बहुत बड़ी मर्यादा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसको पंथ का आदेश मानकर स्वीकार किया, लेकिन ये बोला कि मैं गढ़ी से जाऊंगा लेकिन चोरी छुपे नहीं जाऊंगा। वो जब रात को निकलते हैं गढ़ी से तो जोर से ताली बजाते हैं और पीरे हिंद मरहबा करके जो है ताली बजाते हुए उस जगह से निकलते हैं। आधी रात का समय था। जी। और ये आगे चल के माछीवाड़े के जंगल में एक अलग इतिहास आता है। 2 साहिबजादे शहीद हो जाते हैं। दादा इसमें क्या होता है गोपाल भाई, जब रात को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज निकलते हैं गढ़ी से बाहर, चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं। मुगलों की भी, सिखों की भी। सिख फौजों की जो लाशें थी ना, उनके दाढ़ी से, उनके खुले बालों से, उनके वस्त्रों से पता लग रही थी। गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने जूते, अपने जोड़े उतार देते हैं। भाई साथ के भाई दया सिंह जी कहते हैं गुरु महाराज जोड़े पहन लीजिए। बोलते हैं नहीं, इन जोड़ों से अगर मैं जूते पहनूंगा तो मेरे सिखों के जो केश हैं इसके नीचे आएंगे। इतना मान करते हैं केशों का। और जब थोड़ा आगे जाते हैं ना तो राह में ही बाबा अजीत सिंह जी की देह पड़ी हुई थी, उनकी मृत देह पड़ी थी। बड़े पुत्र की भाई दया सिंह जी जो है ना, उनके साथी अपना कमर कस्सा खोलने लगते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी पूछते हैं दया सिंह जी क्या कर रहे हो? बोले सतगुरु कम से कम इजाजत दीजिए, एक कफन तो उड़ा दूं साहिबजादे पे। और पिता का सदबा देखिए क्या थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। बोले दया सिंह ये काम नहीं करना। अगर आज मैंने अपने पुत्र को कफन दे दिया तो कल को लोग बोलेंगे देखो फर्क कर दिया अपने सिखों और अपने पुत्रों। मेरे लिए तो वो भी एक समान है, मेरे पुत्र को कफन की जरूरत नहीं है। क्या कलेजा होगा, क्या अंदर जज्बा होगा, क्या अडोलता होगी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वहाँ से आगे रात का सफ़र करके पंजाब में एक जगह थोड़ा आगे माछीवाड़ा जगह बोलते हैं, माछीवाड़ा के जंगलों में पहुँचते हैं। जिस टाइम पहुँचते हैं पैर में एकदम कांटे चुभे हैं, पूरे वस्त्र जो हैं खून से सने हुए हैं, घायल। लेकिन वहाँ पे जाके भी ना वो एक जंगल के बाहर जाके एक ईंट को जो अपना तकिया बना के मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना, ये शब्द का उच्चारण करते हैं। ये हो गई बड़े साहिबजादों की शहादत की बात जी। इसके 3 दिन बाद जो है शहादत होती छोटे साहिबजादों की। अच्छा हाँ, उनकी उम्र क्या रही होगी? उनकी उम्र बाबा जोरावर सिंह की उम्र थी 9 साल जी। और बाबा फतेह सिंह थे 7 साल के। ओहो। ये जब माता जी के साथ बिछुड़ के दूसरे रास्ते से चलते हैं, ये तो बिछुड़ चुके होते हैं। पिता एक तरफ है, दादी माँ और दोनों छोटे साहबजादे दूसरी तरफ चले गए, बिछुड़ गए हैं सरसा नदी के किनारे जी। ये जब जाते हैं तो पहली रात जो है ये कुंभे मशकी नाम आता है इतिहास में, उनके घर में विश्राम करते हैं जी। वहीं पे इनका पुराना रसोइया गंगू नाम है उसका, वो वहाँ मिलता है और उनको आग्रह करता है कि आप मेरे घर में चलिए। माता जी उस गंगू के साथ उसके घर में चले जाते हैं। दूसरे दिन वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन गंगू देखिए इंसान की फितरत है। गंगू ने देखा दादी के पास कुछ सोने की मोहरें हैं, पैसे, उसके मन में लालच आ जाता है और वो इस बात की खबर
वहाँ के सूबेदार को, जानी खान मानी खान को दे देता है कि मेरे पास जो है गुरु माता और गुरुपुत्र मेरे पास मेरे घर में हैं। क्या करिएगा, घर का बेदी लंका ढाए जो बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। अपनों से ही हिंदुस्तान हारा है, बाहर के लोगों से तो बहुत कम हारता है। ये जीवन में सच है एक जी। और गंगू के लालच के चलते जो है बुजुर्ग माता जी, जिनकी उम्र उस वक्त करीब 85 साल थी, और 2 छोटे साहबजादे गिरफ्त में आ जाते हैं। इनको मुरिंडे की जेल में, आज वहाँ मुरिंडे में गुरुद्वारा बना है, वहाँ पे कैद किया जाता है। और जानी खान मानी खान जो होते हैं, ये वजीर खान को, जो उस टाइम का सूबेदार रहता है, उसको खबर करते हैं कि हमारे पास जो है गुरु के पुत्र और गुरु की माँ हमारी कैद में। वो खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि इधर चमकौर की गढ़ी में गुरु को पकड़ नहीं पाया वो जी। उसके अंदर एक तकलीफ तो होती है बड़ी कि इतनी फौज होने के बाद भी मैं गुरु को पकड़ नहीं पाया। वो बड़ा प्रसन्न होता है और उनको फिर सरहिंद लाया जाता है। ये जहाँ साका हुआ ना, जहाँ छोटे साहबजादों की जो शहादत है, उस जगह का नाम सरहिंद है, जिसे हम प्यार से फतेहगढ़ साहिब बोलते हैं। यहाँ पे उनको एक ठंडे बुर्ज में रखा जाता है। ठंडा बुर्ज मतलब मुगलों ने अपने ऐशो आराम के लिए एक काफ़ी ऊंचा बुर्ज बनाया था। उतना ऊंचा बुर्ज था, बगल में नदी थी और गर्मियों में भी वहाँ ठंड लगती थी। अब आप कल्पना कीजिए, बुजुर्ग दादी माँ हैं, 2 छोटे साहेबजादे हैं, और पोष का महीना, अभी हम अंबिकापुर में देख लीजिए कितनी ठंड महसूस कर रहे हैं, कपकपी लगती रात को। आज से 350 साल पहले कैसी ठंड पड़ती रहती होगी जी। उस कपकपाती ठिठुराती ठंड में माता जी को और बच्चों को बुर्ज में रखा गया। ना कोई सुविधा, ना कोई अन्न, ना कुछ। भूखे प्यासे बच्चे दादी माँ के साथ, बच्चे भी 3 दिन से भूखे हैं, दादी माँ के साथ उस बुर्ज पे हैं। दूसरे दिन दीवान में जो है वजीर खां बुलाता है, इन दोनों बच्चों को पेश किया जाए। दोनों बच्चों को पेश, दादी माँ बड़े प्यार से दोनों साहबजादों को पूरी रात कथा सुनाती है। पिता गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत की, पिता गुरु तेग बहादुर जी के महाराज की शहादत की, बेटा अडोल रहना, डिगना नहीं अपने रास्ते से। बच्चे भी बोलते हैं दादी माँ आपने जो हमें दृढ़ता दी है ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। ये छोटे बच्चे जब आते हैं ना, तो साथ के जो वजीर खां के सलाहकार रहते हैं, कहते हैं वजीर खां को सलाम बोलो, इनके सामने सजदा करो, सिर झुकाओ। उस उम्र में छोटे साहबजादे बोलते हैं कि ये सिर सिवाय वाहे गुरु किसी के आगे और किसी के आगे नहीं झुकना, हमारे पिता ने सिखाया ये चीज। और बड़े प्यार से गुरु की पक्षी बदे बोलते हैं, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सन्नाटा छा जाता है, सरहिंद की उस कचहरी में सन्नाटा छा जाता है। छोटे छोटे बच्चे जी, सन्नाटा छा जाता है। उनको फिर यातनाएं देनी शुरू की। पहले तो प्रलोभन दिए जाते हैं, तुम इस्लाम ग्रहण कर लो, तुम्हें धन दौलत से भर दिया जाएगा, तुम्हें राजसी सुख दिया जाएगा, दुनिया के हर पदार्थ तुमको दिए जाएंगे। ये बच्चे बोलते हैं कैसी बात करता है वजीर खां, भूल गया हमारे दादा को, हमारे परदादा को, हम उनके पोते हैं, हम धर्म निष्ठा से नहीं डिगेंगे, अपने मन के ख्याल निकाल दे। वहाँ उनका वजीर जो सुच्चानंद नाम आता है इतिहास में, वो पूछता है फिर जी कि अगर इनको नहीं मारा जाए तो तुम आगे चल के क्या करोगे? बोले हम फिर से फौज इकट्ठी करेंगे, बड़े होंगे तो हम फिर से फौज इकट्ठी करेंगे और जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। सूबेदार से बच्चे बोलते हैं। बच्चे बोलते हैं। वहाँ पे क्या जज्बा क्या हिम्मत रहा होगा, क्या जज्बा मतलब इतने छोटे छोटे हमारे आजकल के तो इस उम्र के जो बच्चे हैं क्या कहें, वो तो टॉफियों में व्यस्त हैं, चाउमीन टॉफियों साथ किसी के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, सच छोड़ देते हैं। देखिए अगर इन कथाओं को लोग पढ़ लें तो दृढ़ता है। इसीलिए ना हम कहते हैं कि ये ईश्वर ही थे, ईश्वर थे, साहिबजादे, साक्षात ईश्वर थे, साहिबजादे थे, साहिबजादे थे जी। सच पूछिए, 2 दिन 3 दिन कचहरियाँ लगती हैं। तीसरा दिन जब आता है ना, रात को एक बड़ी प्यारी इसमें प्रसंग और है। अभी आपने देखा होगा कि अंबिकापुर में भी पिछले कई सालों से हम लोग इन एक सप्ताह तक शहर में लोगों को गर्म दूध पिलाते हैं जी। उसके पीछे भी एक कथा है बड़ी प्यारी। जब छोटे साहबजादे ठंड में बुर्ज में कैद रहते हैं उस वक्त एक मोतीराम मेहरा करके एक व्यक्ति जो बादशाह के इसका वजीर खान के यहाँ कार्यरत था, उसके मन में श्रद्धा थी गुरु घर के लिए।
वो अपने परिवार में अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं बड़ा विचलित हूँ, मैं देख के आया हूँ साहबजादों को भूखे प्यासे हैं। तो माँ भी कितने जज्बे वाली थी, उसकी पत्नी मोतीराम मेहरा की, वो बोलती है बच्चों के लिए दूध लेके चल जा, गर्म दूध दी उनको। उसने कहा भी माँ ने, बेटा तेरे को दूध वैसे नहीं ले जान देंगे, जो घर में पैसा पड़ा है ले जा, जाके उन जो वहाँ के जो चौकीदार वगैरह हैं उनको दे देना। मोतीराम मेहरा जी वो दूध लेकर ठंडे बुर्ज में जाते हैं और माँ के आगे माथा टेकते हैं, माता गुजरी जी के आगे, माता जी बच्चों के लिए दूध लेकर आया हूँ। माता कहती है, मोतीराम तुझे पता है तू क्या दूध लेके आया है, इसके बदले में तेरे साथ क्या बरतेगा? बोले माँ अपना आशीर्वाद दे। जिस गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की बदौलत आज हम सांस ले रहे हैं, हिंदू बने हुए हैं, उनके लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? वो आखिरी दूध था, जो पदार्थ था जो साहेबजादों को ने ग्रहण किया। मोतीराम मेरा बड़े प्यार से लेके जाता उस दूध को। और सच बोलूं गोपाल जी, इस मोतीराम के मेरे को बाद में क्या हर्ष होता है कि जब वजीर खान को ये बात पता लगती है, मोतीराम मेहरा को, उसके 4 साल के बच्चे को, उसकी पत्नी और उसकी माँ भोली को, इन चारों को कोल्हू में पीस के शहीद किया जाता है। लेकिन वो हंसी हंसी इस बात को भी स्वीकार करता है कि मैं और मेरा परिवार गुरु के काम आया। मैं तो कहता हूँ संसार में शायद इससे कीमती दूध और कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। और रही बात, फिर वो चौथा दिन आ जाता है जिस दिन गुरु जी को कचहरी में हाजिर किया जाता है जी। माँ को पता है ये चीज, फतवा जारी हो चुका है शाम को जी। कि इनको अगले दिन दीवारों में चिनवा दिया जाएगा जी। दादी से लिपटते हैं बच्चे, दादी इनको आशीषें देती है माता गुजरी जी। बच्चे प्यार से बोलते हैं, माँ दादी तूने बचपन से हमें पाला है, अब हम जब सचखंड जाएंगे तो दादी तू भी हमारे साथ रहना, तेरे बिना हम कैसे रहेंगे? दादी बोलती हाँ बेटा। ये जो इस बीच की वार्ताएं हैं ना, ये अल्लाह यार खां जोगी एक मुस्लिम कवि हुए हैं। ये हुए हैं 1870 में इनका जन्म हुआ है और 1950 में इनका देहांत हुआ है। इन्होंने ना 1917 में 2 बहुत प्यारी पुस्तकें लिखी है। शहीदे वफा जी, जिसमें छोटे साहबजादों का जिक्र किया है, और दूसरी जो उन्होंने लिखी है शहीदे गंज ए शहीदा, जिसमें बड़े साहबजादों को उन्होंने पूरा मतलब मर्मांतक वर्णन किया। उन्होंने हर किसी को पढ़ना चाहिए वो जी। और साहबजादों को दादी तैयार करके जब भेजती है कचहरी में, वहाँ फिर से उनको प्रलोभन दिए जाते हैं। साहबजादे नहीं मानते तो हुक्म दिया जाता है कि इनको जिंदा चिनवा दीवार में चिनवा दो। जी। जिंदा दीवार में बच्चों को खड़ा किया जाता है और दीवारें खड़ा होना शुरू हो जाती हैं। हाँ। सच मानिए इतिहास कहता है कि जब दीवारें थोड़ी छोड़ ऊपर आ गई ना, हाँ। तो बड़े साहबजादे बाबा जोरावर सिंह की आंख में अश्रु आ गए। हाँ। तो बाबा फतेह सिंह जिनके सिर तक दीवार आ चुकी थी, वो बोले क्या बात है वीर जी, आपके आंख में आंसू क्यों, घबरा गए क्या? बोले नहीं नहीं फतेह सिंह, मैं तो इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए कि तू आया तो संसार में मेरे बाद है, लेकिन धर्म की जो है बलि वेदी पे तो मुझसे पहले शहीद हो रहा है। अच्छा, वो उनका हाइट थोड़ा कम रहा होगा तो दीवार पहले उपके भागे थे ना। और इंतहा यहाँ तक नहीं थी जी। इतिहास पलटिए कभी जी। जब दीवारें खड़ी कर दी गई, थोड़ी देर में दीवारें गिर जाती हैं। उस टाइम वो देखते हैं मुगल कि बच्चों की सांस अभी भी चल रही है जी। तो 2 जल्लाद शासल बेग बासल बेग, इनकी तो क्रूरता की पराकाष्ठा होती है। जेके जो हुकूमत होती है वो क्रूरता की पराकाष्ठा तक जाती है। और किस मुंह से बताऊं, मेरे साहेबजादों को तलवार से खंजर से उनके गर्दनों को काटा जाता है, शहीद किया जाता है वहां पे। लेकिन फिर भी साहेबजादे जो हैं मुस्कुराते हैं और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह कहते हुए शहादत का जाम पी जाते हैं। इतनी बड़ी शहादत की कथा चंद शब्दों में कैसी उकेरी जा सकती है? जी जी जी। उधर दादी को पता लगता है, दादी भी अपने प्राण बुर्ज पे त्याग देती है। चारों साहिबजादे जो हैं 1 सप्ताह के अंदर ही शहीदी का जाम पी जाते हैं। कर्तव्य की पराकाष्ठा देखिए और धर्मनिष्ठा देखिए, वीरता की जो है
पराकाष्ठा देखिए, शायद इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं होगा संसार में जी। इसके आगे फिर हाँ। चारों साहबजादों की शहादत हो जाती है और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हाँ। माछीवाड़े के जंगले से अकेले निकलते हैं, साथ में 3 सिख रहते हैं। ये आगे एक राय कल्ला करके जगह है, उसके यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे जाके वो एक अनुयायी को भेजते, जाओ पता करो सरहिंद में क्या वार्ता घटी है। जी। क्या वार्ता घटी है। वो जो शिष्य रहता है वो सरहिंद जाता है और जब वापस आता है तो चेहरे को ढक लेता है। गुरु मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। बोलते नहीं, बता, तू बता हुआ क्या वहाँ पे। हाँ, हम भी जानना चाहते कि मेरे पुत्रों के साथ क्या हुआ वहाँ पे। सोचिए, एक पिता जिसके चारों पुत्रों को इतनी क्रूरता के साथ, और वो 7 साल का मासूम, उसे भी इस तरह से शहीद किया जाना, साथियों, निश्चित तौर पे क्रूरता की ये पराकाष्ठा है। आंखों में सिर्फ आंसू है, दिल में श्रद्धा है और उन साहबजादों के लिए अथाह स्नेह उमड़ रहा है। आइए जानते हैं कि इसके आगे की कहानी क्या है। इधर राय कल्ले के पास पहुंच के गुरु गोविंद सिंह जी नूरा माही को भेजते हैं। नूरा माही जाओ सरहिंद से खबर लेके आओ जी। जब वो आता है नूरा माही ना अपना चेहरा ढकता है, गुरु पिता मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। तो बोलते नहीं, बता जी। नूरा माही जब पूरा प्रसंग बताता है कि कैसे अत्याचार किया गया, कैसे गुलेले मारी गई साहबजादों को, कैसे उनको चमड़ी में वार किए गए, छोटे साहबजादों को कितनी यातनाएं दी गई जी। लेकिन वहां पे पिता खामोश रहते हैं, कुछ नहीं करते। एक खुरपी से जो है छोटी थी खंजर से एक घास उखाड़ते हैं। हाँ। घास उखाड़ते रहते हैं जी। और पूछते हैं कि बता नूरा, मेरे बच्चों ने कही वहां सी तो नहीं उचारी ना। नूरा ने कहा नहीं गुरुदेव, उन्होंने तो बड़ी मुस्कुराहट के साथ शहादत दी है। तो वो जो एक जड़ उखाड़ते हैं पौधे का, जैसे दूब बोलते हैं उसको तोड़ देते हैं जी। साथ में खड़े भाई धर्म सिंह जी पूछते हैं, गुरुदेव आपका कोई भी काम ना किसी भी उसके व्यर्थ नहीं होता, ये आपने जो पत्ता तोड़ा ये क्या था। जी। बोले धर्म सिंह जी, हाँ। जुल्म की इंतहा मुगलों ने कर दी है और ये आज से मुगलों की जड़ पुटी गई है, आज से इनका विनाश का समय आ गया है। अब ये सल्तनत खत्म हो जाएगी और सच मानिए कुछ समय पास ही मुगल सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई और सच की हमेशा आवाज जीत होती है, सच जीतता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने पिताश्री ने सब कुछ शहादत दे के इस धर्म की, इस संस्कृति की, जो धर्म की रक्षा की ना, सच बोलूं उसी की बदौलत जो है आज सनातन जीवित है। आज मंदिरों में जो घंटियां बज रही हैं, शंख घड़ियाल बज रहे हैं, वो सच मानिए इनकी वीरता बोल रही है। जो माथे पे तिलक है इनका लहू बोल रहा है। गोपाल जी, ये तो इतिहास के पन्ने हैं, इनको शब्दों में क्या बयान किया जाए। जब हम सुनते हैं ना इन कथाओं को तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। आंखों से अश्रुधारा बहती जब हम कथाकारों से सुनते हैं। लेकिन मैंने प्रयास किया है संक्षिप्त रूप से इस इतिहास को बताने का और आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी गुरुगद्दी दे देते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को, जो हमारे आज भी जीवित गुरु हैं, और मुगल सल्तनत यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। कुछ समय बाद बहादुर शाह जफर के बाद मुगल सल्तनत भी समाप्त हो जाती। महन जी, निश्चित तौर पे इस हृदय विदारक घटना को सुनने के बाद मेरे तो अल्फाज भी कांप रहे हैं कि मैं आपसे कैसे, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि साहबजादों का अंतिम संस्कार कैसे किया गया। सच पूछिए तो पिता के हाथों से किसी का संस्कार नहीं हो पाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ना अपने जीवन में अपने पिता का भी जो है सिर्फ सिर का संस्कार किया था। धड़ का संस्कार तो भाई मक्खन शालू भाने ने दिल्ली में ही कर दिया था। और पुत्रों के संस्कार उनके हाथों से नहीं हुए। हाँ, जब चमकौर की गढ़ी में बाद में एक बड़ी ही साहसिक महिला का जिक्र आता है, गुरशरण कौर। ये वहाँ युद्ध के मैदान में पहुँचती है, चमकौर के मैदान पे। और लंबी कथा है, सिखों के शरीर को इकट्ठा करके तो वो लगाती है, चिता बनाती है और उसमें आग लगाती है और खुद भी उसमें शहीद हो जाती है।
ये उनके साहबजादों का संस्कार उसने किया। इधर जो छोटे साहबजादों की और माता गुजरी कौर जी की जो संस्कार है ना, ये किया है। एक बड़ा ही एक विलक्षण इसमें जो है प्रसंग आता है दीवान टोडरमल जी का जी। ये दीवान टोडरमल जी भी सरहिंद में बहुत बड़े व्यापारी थे जी। लेकिन गुरु घर के प्रति आस्था रखते थे। जब उन्हें पता लगा कि साहबजादों को शहीद कर दिया गया है तो वो वजीर खान के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे इन साहबजादों और माता जी का संस्कार करना है। जी। तब वजीर खान ने एक शर्त रख दी जी। कि आपको जितनी भूमि चाहिए उतनी सोने की मोहरें बिछा के वो भूमि ले लीजिए आप। हाँ। तब दीवान टोडरमल जी का देखिए कितनी भावना हुई, कितनी दृढ़ भावना, कितनी आस्था थी। उस समय संस्कार के समय मोतीराम मेहरा जी भी उस टाइम जीवित थे, उनको वो भी साथ में थे, उनका परिवार भी। इन्होंने सोने की मोहरें बिछाई उस भूमि पर जितनी भूमि की आवश्यकता थी। यहीं पर बस नहीं किया वजीर खान ने, उसके और पताड़ने के आधार पे कहा कि बिछी हुई मोहरें नहीं, मुझे खड़ी मोहरें चाहिए सोने की। अच्छा। सच मानिए दीवान टोडरमल ने अपना जितनी धन दौलत थी सब कुछ बेच के परिवार के जितने आभूषण जवाहर थे, खड़ी मोहरें बिछाकर वो भूमि मोल में ली। वहाँ साहबजादों और माता जी का अंतिम संस्कार हुआ। वो स्थान आज भी गुरुद्वारा ज्योत स्वरूप वहाँ पे सुशोभित है, जहाँ दुनिया मत्था टेकती है। और शायद इससे महंगी जमीन भी दुनिया में कहीं नहीं होगी, कहीं नहीं होगी जिस जगह साहबजादों का संस्कार हुआ। तो हम सीखना बड़ी श्रद्धा के साथ दीवान टोडरमल जी का, मोतीराम मेहरा जी की, और भी जिन लोगों ने इस साके में अपनी भूमिका निभाई उनको भी याद करते हैं। एक चीज़ और कर दूं आपको, अन्यथा ना लेंगे, कि ऐसा नहीं कि हर मुसलमान बुरा होता है जी। इस पूरे प्रकरण के दौरान कुछ मुसलमानों ने भी बड़ी अच्छी भूमिका निभाई गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जी, जिनमें नबी खान, गनी खान ऐसे नाम आते हैं, जिन्होंने बिल्कुल निहंग खां कोटला उसकी बेटी मुमताज महल ने ना पूरा गुरुजी के साथ समर्पण दिया अपना। इसलिए गुरुजी धर्मनिरपेक्ष होकर इनका ये जो धर्म युद्ध था किसी जाति विशेष के विरोध में नहीं था, ये जुल्म और अत्याचार के विरोध में था। जी जी। और जो चमकौर की गढ़ी का युद्ध है ना, अल्लाह यार खां जोगी जो लिखता है ना, वो हम सबके सुनने लायक है। बस एक हिंद में तीर्थ है जी, यात्रा के लिए, ध्यान दीजिएगा। बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, बाप ने बच्चे कटाए जहां खुदा के लिए। भागते फिरते हैं क्यों हज करे यहाँ आकर, यह काबा पास है हर एक खालसा के लिए। ये पवित्र भूमि जो है ये तेरे काबा से भी पवित्र है, ये तेरे धर्म स्थानों से भी पवित्र है, जहाँ धर्म रक्षा के लिए साहबजादों ने अपनी शहादत दी। यकीन मानिए साथियों कि आप जरा सोचिए कि मुगल सल्तनत के खिलाफ कितने खून बहे, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हुई, तब जाकर के आज इस देश की संस्कृति अपनी जगह पे खड़ी है। महन जी, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिवादन और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण तथ्य पे आपने इतनी खूबसूरती के साथ प्रकाश डाला। निश्चित तौर पे साथियों, आज हमारे इस एपिसोड में आपने हमारे 4 साहिबजादों के अदम्य शौर्य और शहादत की गाथा को सुना और समझा होगा, और इसीलिए 2022 में भारत सरकार ने ये तय किया कि 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस के रूप में मनाया जाए। यकीन मानिए मुगलों के शासन से आज तक जो हमारी संस्कृति बची हुई है, ना जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, कितने लोगों ने अपने लहू बहाए, और उसी पे आधारित 4 साहिबजादों की आज ये शौर्य गाथा हम आपके समक्ष लेकर के आए थे। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे और एक नए हिस्टोरिकल कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। नमस्कार। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।